स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ गौशा। खबर की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कुछ वक्त पहले एक ऐसी घोषणा की कि पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ऐसे देश है जो दिवालिया यानी बैंकरप्ट हो जाएंगे। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 107 देशों का नाम शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 107 देशों की लिस्ट में भारत का नाम शामिल है या नहीं। क्या भारत भी बैंकरप्ट होगा या फिर दुनिया की महाशक्ति बनके उभरेगा? ये 107 देशों की क्या स्थिति होगी? क्या भारत इसमें स्टैंड करेगा? इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले दिवालिया यानी बैंकरप्ट होने का मतलब समझते हैं। जब कोई देश सरकारी बॉन्ड रखकर कर्जा लेता है, ये बॉन्ड एक गारंटीड होता है कि हर साल वो देश इंटरेस्ट यानी ब्याज देता है। देश दिवालिया तब होता है जब देश पैसे वापस करने की स्थिति में ना हो, उसके बॉन्ड को कोई और खरीदने को तैयार ना हो, जब उसके पास पैसा ना बचे, विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो जाए कि भुगतान संकट का सामना करना पड़े, वो अपना कर्ज ना चुका पाए, आयात यानी इंपोर्ट किए हुए सामान का पैसा ना चुका पाए। इसी के साथ जब कोई देश सही तरीके से शासित नहीं हो पा रहा हो तो इसे भी हम दिवालिया ही कहेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो लिस्ट वर्ल्ड बैंक ने बताई है उसमें भारत का नाम नहीं है, जबकि अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री का नाम इसमें शामिल है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि वर्ल्ड बैंक की लिस्ट कह रही है। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। दुनिया की बात करें तो दुनिया में 195 कंट्रीज है, जिसमें से 189 वर्ल्ड बैंक के अंदर आती है, जिसमें से 107 कंट्रीज बैंकरप्ट की कगार में है। उनमें अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, मोरिटानिया, सोमालिया, सदन तजाकिस्तान, यमन और साउथ अफ्रीका समेत 107 कंट्री के हाल बेहाल हो रखे हैं। इन कंट्रीज की हालत देखकर वर्ल्ड बैंक ने भविष्यवाणी की है कि आधी से ज्यादा दुनिया बैंकरप्ट हो जाएगी। दुनिया के ऐसे हालात के पीछे क्या वजह है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं उन 82 कंट्रीज के बारे में जो बैंकरप्ट की लिस्ट में शामिल नहीं है। इनमें जर्सी, ग्रेनेडिया, भारत, हांगकांग, कुवैत समेत 82 कंट्रीज शामिल है। अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो जर्मनी और जापान सबसे आगे हैं और भारत तीसरे नंबर पे है। हालांकि जर्मनी और जापान ऐसे देश है जिसे सबसे ज्यादा लोन वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है, पर फिर भी उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था का दावा करता है। लेकिन भारत वित्त वर्ष 28 तक जर्मनी और जापान को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। सुनकर शौक लगा होगा, पर यह सच है, ये हम नहीं कह रहे। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक डाटाबेस के हवाले से यह बात कही गई है। दुनिया भर में यूएस और चीन मात्र 2 ऐसी अर्थव्यवस्था बनी है, लेकिन हाल ही में यूके को हटाकर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था और उसके बाद अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे है। ये बात कैपिटल इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया था कि यह उपलब्धि भारत को 2030 में हासिल होगी। भारत सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का अग्रणी होगा, जिसके अगले एक दशक में कुल वैश्विक जीडीपी में आधी हिस्सेदारी होगी। अब बात करते हैं कि क्यों आधी दुनिया बैंकरप्ट होगी। उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है खाने की कमी। यह कमी रूस और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध की वजह से हो रही है, क्योंकि यूक्रेन और रूस बहुत तादाद में गेहूं एक्सपोर्ट करता है और युद्ध की वजह से गेहूं का एक्सपोर्ट रुका हुआ है और बाकी सारी चीजों का भी एक्सपोर्ट रुका हुआ है। अब बचा भारत, जहां काफी मात्रा में गेहूं होता है, जिसे भारत कई देशों में एक्सपोर्ट करता है। फिलहाल भारत 295 से $340 पर टन की रेट से गेहूं एक्सपोर्ट कर रहा है, पर बाकी देश ऐसे हैं कि वो इस गेहूं को $442 पर टन खरीदने के लिए भी तैयार है, यानी पूरे 2.5-2 रेट ज्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजिप्ट में केवल 2 महीनों का गेहूं बचा है। वहीं ईरान में गेहूं के रेट पर 35% बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे परेशान होकर लोग सड़कों पर उतर गया है। वहीं भारत के पास गेहूं का काफी स्टॉक मौजूद है, जिससे भारत की इकोनॉमी पर काफी अच्छा असर पड़ेगा। अब बात करते हैं दिवालिया होने के दूसरे कारण की, जो कि है तेल। तेल में बढ़ोतरी होना। श्रीलंका और यूके जैसी कंट्रियों में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है और ट्रांसपोर्ट जैसी चीजों पर आग लग रही है, जिसके लिए भी जनता प्रोटेस्ट कर रही है।
इन देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ गिर गई है। यहाँ दिक्कत यूरोप, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी जैसी कंट्री भी झेल रही है। ऐसे हालातों का सीधा कारण कोरोना भी है, जिससे मूलभूत जरूरत यानी तेल और खाने की चीजों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी होने के कारण एक देश दूसरे देश से सामान उधार लेता है। उधार लेने के बाद आंकड़ों की माने तो 135 देश कर्जे में डूबे हुए हैं। इनमें से 97 देश ऐसे हैं जो 3 गुना ज्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं। अब इन देशों के पास आय के साधन नहीं है, जो सेविंग्स थी वो भी खत्म हो चुकी है और बाकी सर पर दुनिया भर का भार का उधार है। इस सिचुएशंस को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये देश कर्जा नहीं चुका पाएंगे और दिवालिया हो जाएंगे। अब बात करें भारत की, तो ऐसा नहीं है कि वैश्विक परिस्थितियों ने भारत को प्रभावित नहीं किया। कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी व वित्तीय संस्थानों ने भारत की ग्रोथ रेट को पहले से घटा दिया है। इसमें IFM की हालिया प्रोजेक्शन भी शामिल है। इसके बावजूद भारत इस साल और अगले साल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि IMF के अनुसार भारत 2022 में 6.8 और 2023 में 6.1% की दर से वृद्धि करेगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वृद्धि को भी धक्का लगा है, लेकिन इसकी गति फिर भी ठीक बनी रहने की उम्मीद है। अन्य कई करेंसी के मुकाबले रुपए में हुई गिरावट काफी कम है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की महंगाई अभी भी आसमान नहीं छू रही है अगर बाकी देशों की तुलना करें तो। लेकिन आने वाले कुछ समय में इसमें भी कमी होने की उम्मीद है। देश की वित्तीय स्थिति दुरुस्त है, बैंक मजबूत हुए हैं और क्रेडिट में वृद्धि दर्ज की गई है। IMF के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति GDP $2,520 यानी कि 2.107 लाख रुपए है। IMF की बैठक में शामिल होने गई भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा अर्थव्यवस्था स्थिति को लेकर कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने IFM के अनुसार अनुमान लगा के जिक्र करते हुए कहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इससे साफ होता है कि यदि ऐसा हुआ तो आने वाले 30 सालों में भारत दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था का होना बेहद जरूरी है, जिसमें भारत फिलहाल 4वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था है और IHS की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 8 सालों में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। वहीं भारत की GDP की बात करें तो 7% की दर से हर साल बढ़ रही है। अगले कुछ सालों में भारत का कंजम्पशन दुगनी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। भारत में ई-कॉमर्स कंपनी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही भारत में स्टार्टअप्स कुछ सालों में इतने ज्यादा बढ़े हैं जितना दुनिया में कहीं नहीं बढ़े। यही वजह से भारत के युवाओं को दुनिया के तमाम देशों से ऑफर आ रहे हैं। अब भारतीय डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। लोग शॉपिंग वेबसाइट जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी कंपनियों से शॉपिंग कर रहे हैं। उबर, ओला, रैपिडो जैसे ऑनलाइन साइट से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। भारत में एक नॉर्मल चाय वाला भी ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करता दिख रहा है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी तेजी से भारत में बढ़ती जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर केमिकल इंडस्ट्री तक, IT से लेकर सर्विस सेक्टर तक, सब में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये सारी चीजें भारत को महाशक्ति बनाने के लिए धकेल रही है। अब महाशक्ति बनने के लिए सैन्य शक्ति की बात करें तो इसमें भारत 4थे स्थान पर है और बाकी के देशों को पछाड़ने के लिए भारत सुपरसोनिक मिसाइलें, एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहा है। अब भारत को महाशक्ति बनना है तो उसके लिए भारत को मिलिट्री कैंप्स बनाने होंगे, जिससे युद्ध की स्थिति में भारत हावी हो पाए। वहीं भारत के पास बड़ी समुद्री सीमा है, जिससे भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकता है। साथ ही भारत को बिजनेस के लिए MNC कंपनीज को न्योता देना होगा, जिससे भारत में रोजगार मिलने के साथ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। वहीं बाकी के देश इसरो का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भारत से सैटेलाइट भेजना काफी सस्ता पड़ता है नासा के कंपैरिजन में। भारत यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर प्लान बनाकर इस पे काम करे तो भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही आज भारत महाशक्ति नहीं है, लेकिन भारत के पास ये काबिलियत है कि वो महाशक्ति बन सके। धन्यवाद। हमारी खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ।